दोस्तों। द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19। ये बहुत एक वायरल डिजीज़ है, जैसा कि है कोरोना वायरस डिजीज़। और 2019 में इसका स्ट्रेन आया, तो इसको कोविड-19 बोलते हैं। अभी इसका जो नया नोमेनक्लेचर है वो SARS-CoV-2 किया गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहले नहीं था, ये वायरस कोरोवायरिडी फैमिली का है वायरस। ये म्यूटेजेनिक शिफ्ट के रूप में या म्यूटेशन होके एक नए वायरल स्ट्रेन के रूप में आया है। ये पहले भी था, इसके आउटब्रेक्स पहले भी रहे हैं, लेकिन अब ये और भी एक ज़्यादा एक एग्रेसिव मोड में हमारे कम्युनिटी के बीच में प्रेजेंट है। WHO ने इसे मार्च में एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया, मीन्स एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब हम इसके आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सस्पेक्टेड क्या होगा और एक कॉन्टैक्ट क्या होगा। तो कॉन्टैक्ट और सस्पेक्ट को हमें देखने के लिए, सस्पेक्ट मीन्स कि अगर किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई ऐसी कंट्री हो गया या कोई ऐसा एरिया हो गया जहाँ की उसका प्रिवेलेंस है कोरोना वायरस का, तो वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो एक सस्पेक्ट के रूप में है। जैसे कि इसके जो सिम्टम्स हैं हम आगे बात करेंगे, तो भी वो सस्पेक्ट के रूप में है। और कॉन्टैक्ट मीन्स कि अगर वो डायरेक्ट किसी पॉजिटिव कोरोना वायरस कोविड-19 पॉजिटिव के साथ वो रह रहा है, तो कांटेक्ट भी दो तरीके के हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट में अगर वो बहुत सारी चीज़ें, मीन्स कि उसके अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस या साथ में खाना खाना या साथ में रहना, टॉवेल शेयरिंग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक साथ यूज़ करना, मीन्स वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। इनडायरेक्ट मीन्स कि अगर वो एक हाउस होल्ड में, एक घर में रह रहा है, 1-2 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, तो वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन वो भी एक कांटेक्ट है, ठीक है। वो भी एक बहुत ही हाईली उसमें जाएगा, उसका ज़रूर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी एक्सपोजर की एंट्री ऑफ एक्सपोजर टू एक्सप्रेशन ऑफ देयर सिम्टम, अप टू एक्सप्रेशन ऑफ देयर सिम्टम, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये 1 to 14 डेज़ है कोरोना वायरस के लिए। मीन्स किसी को भी हो सकता है कि फर्स्ट वीक में नहीं पॉजिटिव मिलेगा, सेकेंड वीक में मिलता है, किसी को 5 डेज़ में नहीं आता है पॉजिटिव, नेक्स्ट वीक में उसका पॉजिटिव आता है, ठीक। अब हम आते हैं सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिम्टम है वो जनरल फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक थोड़ा हाई ग्रेड फीवर होगा, ड्राई कफ रहेगा, सोर थ्रोट है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये 3 सिम्टम है, ये जो कि जनरल एक फ्लू से भी मिलते हुए सिम्टम है। अगर हम इन्हीं सिम्टम को देखते हैं तो हम बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं दूसरे पेशेंट्स को लेकर भी कि हो सकता है इनको कोविड-19 होगा, तो ऐसा हमको नहीं देखना है। बेसिकली इसमें हाई ग्रेड फीवर है। अब हम हर सिम्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे फीवर है, फीवर को हम यूज़ करने के लिए हम सिम्टम्स के बाद हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गया या आपका जो म्यूकस हो गया, उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन हो रहा है वो इसका ट्रांसमिशन है। और इसका अदर कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की कोई भी बात नहीं है। अब जब हम कॉन्टैक्ट और सस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहीं पर एक बात आती है केस और कैरियर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केस क्या होता है और कैरियर क्या होता है। तो केस और कैरियर दोनों में भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन जो केस होता है वो साइन और सिम्टम दोनों शो करता है, और कैरियर है उसमें साइन और सिम्टम नहीं शो करेगा। तो यही चीज़ है कि अगर कोई एक्टिव एग्जैजरेटेड है, किसी को बहुत ज़्यादा कफ, रेस्पिरेटरी मीन्स की डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ और ड्राई कफ, ये सब कुछ है, तो अगर बहुत एग्रेसिव है तो हमको ज़रूर उसको स्क्रीन करना है। कोविड-19 के लिए स्क्रीन करने के लिए उसको हमें स्क्रीन के लिए वहाँ तक पहुँचाना है। जो भी गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, जहाँ सेंटर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक हमको उसको भेजना है। अब उसके बाद आती है इसका एक प्रिवेंटिव अप्रोच जो है, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन में हमें एक जनरल मेजर्स के रूप में देखना है। जैसे हम हमेशा बात कर रहे हैं कि एक हैंड हाइजीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बैक्टीरिया का वायरल कैप्सूल है वो बेसिकली लाइपोफिलिक होता है, बार बार
सोप या किसी भी चीज़ से धोने से, किसी भी तरीके का हम सोप उसमें यूज़ कर सकते हैं। सेपोनिफिकेशन होके वायरल का जो कैप्सूल है वो ब्रेकआउट हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 20 सेकेंड या उससे ऊपर तक सोप हाथ में लगा हुआ होना चाहिए। अब हाथ को हमें धोने की क्यों आवश्यकता है? जैसा हमने बताया कि इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इसका ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन है। अब इसका मोस्टली जो वो रेस्पिरेटरी एयरोसॉल्स हो गए या नेज़ल एयरोसॉल्स हो गए, जो भी ड्रॉपलेट्स है उसी के थ्रू फैलता है। अगर किसी सरफेस पर भी पड़ा हुआ है वो, हमने उसको टच कर दिया, हमारे हाथ में आ गया, उसके बाद हमने अपना हाथ अपने मुंह में लगाया या नेज़ल कैविटी के थ्रू वो अंदर गया, तो इट्स मीन्स कि हम इन्फेक्ट हो चुके हैं वायरस से। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें किसी भी स्थिति में बिना धोए हुए हाथ को चेहरे पर लगाना ही नहीं है। बिना धोए हुए कोशिश करिए कि अगर कोई हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं तो उनको हमेशा ग्लव्स और ये सब करने के बाद भी उसको वियर ऑफ करने के बाद हाथ धोना है, उसके बाद ही चेहरे पर ले जाना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि वियरिंग अ मास्क से ये हो गया कि आपके जो रेस्पिरेटरी हो गए और ओरोफेन, जितने भी आपके ड्रॉपलेट्स हो गए, एयरोसॉल्स हो गए, उसको आपने ट्रैप कर लिया। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रिपल लेयर मास्क आपका होना चाहिए, N95 मास्क होना चाहिए। और बेसिकली ट्रिपल लेयर या N95 उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको कि पॉजिटिव है ही। अगर जिसको पॉजिटिव नहीं है और ऐसे एरिया में है जहाँ की ऐसा उसका प्रिवलेंस नहीं है अभी तक, तो सिंपल मास्क भी लगा के, होममेड मास्क लगा के भी इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है अपने आप को। और थर्ड इम्पॉर्टेंट है, हाँ, लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने हैंकी यूज़ किया, बहुत सारी जैसे लोग चुनरी या लेडीज़ साड़ी यूज़ करती हैं, वो ऐसा यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जब आपने एक बार किसी चीज़ को यूज़ किया, अगर उस सरफेस जो एक्सपोजर सरफेस है, या तो आप एक बार यूज़ करने के बाद उसको धोने के लिए दे दें तो चलेगा। अगर आपने उसको धोने के लिए नहीं यूज़ किया, हो सकता है आपने उसको चेंज करके वो जो बाहर की सरफेस थी उसको आपने अंदर कर लिया, तो वो आप ऑटोमेटिकली, अगर कोई बाहर एक्सपोज पार्ट में कोई ड्रॉपलेट पड़ी हुई है और वो पॉजिटिव है, वायरस से लोडेड है, तो आपके अंदर इनगल्फ हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड हो गई कि हाई रिस्क ग्रुप, जितने भी हाई रिस्क ग्रुप में, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है। जैसे ओल्डर एडल्ट्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जैसे देख रहे हैं जो मॉर्टेलिटी रेट है उनमें थोड़ा ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट है कि जो कोमॉर्बिड सिचुएशंस हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और भी दूसरी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उनको बहुत ज़्यादा, किसी को कोई भी एसोसिएटेड परेशानी है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ रहती है, कम रहती है, तो उनके जल्दी जो सप्तधातु स्टेटस है, सप्तधातु के बाद आगे आता है ओज, तो सप्तधातु सार ही ओज कहलाता है। अगर धातुओं में कोई थोड़ा बहुत कमी है या कोई भी व्याधि उसको ग्रसित है तो नेचुरली है कि ओज भी उसका कम बनेगा और ओज का स्टेटस भी कम होगा, क्वालिटी कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा उसका, तो वो जल्दी से जल्दी एक्सपोज्ड हो जाएगा उससे और जल्दी वो ट्रैप हो सकता है उससे। तो एक तो कोमॉर्बिड सिचुएशन, ओल्डर एडल्ट, और थर्ड इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होता है हमेशा। क्योंकि बेबी और मदर के बीच का नरिशमेंट चल रहा होता है, तो इसलिए उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि इन लोगों को हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि एक्टिव ट्रीटमेंट है। एक्टिव ट्रीटमेंट आपका जब स्क्रीन होने के बाद हॉस्पिटल में आइसोलेशन पर ही होगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आइसोलेशन के लिए 14 डेज़ दैट इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आइसोलेट होना ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम प्रिवेंशन में देख रहे थे जनरल मीजर में, सोशल डिस्टेंस मस्ट बी 1 मीटर और मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी का भी ड्रॉपलेट या रेस्पिरेटरी एरोसोल जाएंगे तो इतने 1 मीटर तक दूरी पर वो सेटल हो जाते हैं। अगर आप कोशिश करें कि 1 मीटर से ज़्यादा की भी दूरी बना सकें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 मीटर की दूरी दैट इज़ वेरी वेरी मस्ट। अपने घर में भी रहें तो भी कोशिश करें, अगर किसी को भी सर्दी खांसी भी है और ऐसा एग्रेसिव है तो उसे मास्क ज़रूर पहना के रखें। और अगर लगता है कि ज़्यादा एग्रेशन हो रहा है, सिम्टम्स के या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका फिर आगे फर्दर अप्रोच करें आप स्क्रीन होने के लिए। बाद में
अब नेक्स्ट बात होती है एक्टिव मैनेजमेंट की। तो जो मॉडर्न सिस्टम में जो चीज़ें हो रही हैं, हम आए दिन न्यूज़पेपर और हर जगह देख रहे हैं, लिटरेचर्स देख रहे हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हो गई, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आयुर्वेदिक अप्रोच पर बात करेंगे कि आयुर्वेदिक अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।